सबसे पहले हम चलते हैं ssc.gov.in की साइट पर। ये एसएससी की मेन साइट है। इस पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है, यानी आपका OTR पहले से हो रखा है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डाल के सीधा लॉगिन करके अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूज़र कैंडिडेट है, आप पहली बार एसएससी पर लॉगिन कर रहे हैं, पहली बार एसएससी पर आए हैं, तो आपका OTR होना जरूरी है। तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने OTR का मेन पोर्शन खुल गया है। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने से पहले आपके सामने 4 ऑप्शन दिखेंगे: पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। इन चारों स्टेपों को क्लियर करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर होगा। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल में 1 नंबर पॉइंट पर डू यू हैव ए आधार कार्ड का ऑप्शन दिख रहा हो, तो इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना है। अगर फिर भी आपको एसएससी में फॉर्म भरना है और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, या फिर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको नो पर क्लिक करके आपके सामने 5-7 ऑप्शन खुलेंगे। इनमें से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID, गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड या पेंशन डॉक्यूमेंट्स, वैसे कोई भी प्रूफ है तो आप उसमें अपलोड करके और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी आधार कार्ड है, तो मैं इसमें आधार कार्ड नंबर डालूंगा। आधार कार्ड नंबर डाल के चेक बॉक्स पर क्लिक करूंगा और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करूंगा और आपके सामने एक OTP आ जाएगा। बड़ी सावधानी पूर्वक OTP फिल करना है। अब आपका OTP सक्सेसफुल हो गया है और आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो गया है। अब हम पर्सनल डिटेल की जो और ऑप्शन है उनको फिल करेंगे। इसमें इस सारे ऑप्शन में कैंडिडेट का नाम लिखना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इस वाले कॉलम में आप अपना सावधानीपूर्वक नाम लिखना है। देन उसके बाद इसमें वेरीफाई नेम लिखना है, मतलब दोबारा टाइप करना है वही नेम जैसा आप पहले भी टाइप किया, सेम नाम उसी में करना है। पर लेकिन एक बार फॉर्म को मार्कशीट में नाम बिल्कुल सावधानीपूर्वक चेक करें, तभी फिल करें। अब आपके पास चेंज नेम है, उसको छोड़ देना है और सीधा जेंडर पर क्लिक करना है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल करें और मेल है तो मेल करें। देन उसके बाद वेरीफाई जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है वो डेट ऑफ बर्थ फिल करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये कैलेंडर खुल जाएगा। इसमें से आप आसानी से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हो। एग्जाम्पल तो मैंने 12/3/17। देन उसी प्रकार वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में सेम डेट ऑफ बर्थ उसमें डालिए, सेम इसमें डालनी है। उसके बाद आपके सामने फादर्स नेम दिख रहा है, इस वाले कॉलम में फादर्स नेम लिखना है और उसके बाद में वेरीफाई फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद मदर्स नेम, वही मदर्स नेम सावधानीपूर्वक और मदर्स कन्फर्म नेम। आपने 10वीं कहाँ से की है वो बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर राजस्थान से करी है तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आएगा। यूपी से करी है तो बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन है। उत्तर प्रदेश आएगा, जैसे मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर दिया। इसमें आप अपनी 10th क्लास का रोल नंबर डालना है, वेरीफाई रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपने 10th पास करी है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन, अगर आपके पास 10वीं पास है तो 10वीं सेलेक्ट करें। अगर आपके पास आपने 12वीं पास कर रखी है तो हायर एजुकेशन सेलेक्ट करें। अगर आपने BA, BSc, BCom, BTech, B.Pharm वगैरह ग्रेजुएशन
में से कोई भी डिग्री है तो आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर सावधानीपूर्वक भरेंगे और ईमेल एड्रेस डालेंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर डालने पर एक OTP जाएगा, OTP वेरीफाई हो जाएगा, तभी आपका फॉर्म नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेगा। सेंड OTP, और अब आपके सामने OTP आ जाएगा। OTP वैलिड करने के बाद OTP वैलिड हो जाएगा। देन उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डाल करके आप उसे वेरीफाई करें या ना करें, तब भी आपका फॉर्म सेव एंड नेक्स्ट पर जाएगा। केवल आपको इसमें केवल ईमेल आईडी भरना है। रैंडमली मैंने ईमेल आईडी ये डाल दी है, वैसे किसी की ईमेल आईडी है नहीं है, पर लेकिन मैंने रैंडमली डाल दी है। अब उसके बाद हम सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सबमिटेड सक्सेसफुल हो जाएंगे और हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और कंटिन्यू। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे पासवर्ड के रूप में काम आएगा, आगे लॉगिन के रूप में काम आएगा। अब इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद अब आपके पास जो मैसेज आया है, मोबाइल पर मैसेज आया है, वो पासवर्ड के रूप में उसे डालेंगे। कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ओल्ड पासवर्ड है उसको उस पासवर्ड से न्यू पासवर्ड बनाना है। तो इसे बनाने के लिए पहले हम जो हमारे पास ओल्ड पासवर्ड आया है उसे फिल करेंगे। अब हम न्यू पासवर्ड डालेंगे। न्यू पासवर्ड डालने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा बात बताता हूँ कि पासवर्ड आप कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे किसी का नाम जैसे अमित है, तो अमित का पहला अक्षर कैपिटल, उसके बाद सभी लेटर स्मॉल, उसके बाद लगाएंगे @ अब करंट ईयर कौन सी चल रही है, 2026, तो 2026 लगा दें। जैसे मैं कहने जाऊँगा आप 2026 लगाएं, बाकी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 भी डाल सकते हैं, 2025 भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, आपका सभी चलेगा। पर लेके चलेगा ऐसे ही, नेम फर्स्ट नेम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, @ फिर आप 1 2 3 2026 1997 1995 जो भी आपकी उचित लगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पासवर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद अपने इसमें कन्फर्म पासवर्ड डालना है। फिर इसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको जब आपका पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक भरें। इसमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको उसका आंसर देना है। जैसे व्हाट इज सिटी योर बॉर्न, आप कौन सी सिटी से, आपका कौन से सिटी में जन्म हुआ है, या फिर आपकी मदर्स का नेम क्या है, या फिर आपकी फेवरेट मूवी क्या है, या फिर आपका स्कूल जो आपने पहले स्कूल में एडमिशन लिया था उस स्कूल का नाम क्या है, या फिर आपकी फेवरेट बुक क्या है, उस हिसाब से इसमें एक सेलेक्ट करते हैं। इसमें सेलेक्ट करने के लिए एक विशेष बात यह है कि ऐसा शब्द सिलेक्ट करना है जिसमें कम से कम 5 अक्षर अधिक हों, 5 अक्षर से अधिक शब्द हों, मतलब ऐसा शब्द जो 5 अक्षरों से अधिक हो, ऐसा सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि आपके 2 नंबर 2-3 अक्षर ही हैं वही सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसा मान्य नहीं होगा। कम से कम 5+ अक्षर होने चाहिए। तो मैंने इसमें फेवरेट बुक सेलेक्ट किया है, और आप इसमें हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी नहीं होगा, तो आपको इसमें इंग्लिश करेंगे तभी होगा, क्योंकि हिंदी में 5 अक्षर हैं, इसलिए वो मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं है। कम से कम 5 अक्षरों +5 प्लस अक्षर होने चाहिए, तभी आपका वो क्वेश्चन वैलिड होगा, आंसर वैलिड होगा। अब उसके बाद दूसरा सेलेक्ट कर ले सर, मैं जैसे फेवरेट मूवी ले लेते हैं, मैंने दिल वाले ले ली।
अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सक्सेस हो गया है। अब आपके सामने आपका पासवर्ड क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे आगे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। पासवर्ड डाल दिया, अब इसमें कैप्चा डालेंगे, क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कैटेगरी खुल गई है। इसे सावधानीपूर्वक आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप EWS से हैं तो EWS करें, अगर आप SC से हैं तो SC करें, ST से हैं तो SC करें, OBC कैटेगरी से आते हैं तो OBC करें, अथवा आप किसी भी कैटेगरी में नहीं भरना चाहते, सीधा आप जनरल में फॉर्म भरना चाहते तो आपको UR पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद वेरीफाई OBC। नेशनलिटी आप किसी भी देश से हैं, जैसे भूटान, नेपाल, इंडिया, किसी भी देश से हैं, उस पर सेलेक्ट करना है। बेसिकली हम तो इंडिया से ही, तो भैया अपना वतन सबसे प्यार, तो हम तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको विजुअल आइडेंटिटी पार्ट मार देना है, पर लेकिन ये कंपलसरी तो है, पर लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप वो नो बॉडी मार्क लिख सकते हैं, या फिर है तो आप उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है सर। अब आपके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी लिख जाए, यानी आप विकलांग हैं, PWD हैं, तो आप यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। यस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो टाइप है डिसेबिलिटी के वो खुल जाएंगे। PHH, OH, अदर्स, VH, इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। उस सर्टिफिकेट में मेंशन होगा, उसके हिसाब से इसमें कोई भी डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम तो है नहीं भैया डिसेबिलिटी, हम तो नो ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस, तो भैया एड्रेस जहाँ का है वहीं का एड्रेस पड़े फालतू। उसके बाद आप कहाँ से हैं, अपने गुजरात से तो गुजरात सेलेक्ट करें, आप अपनी जम्मू कश्मीर से जम्मू से कश्मीर सेलेक्ट करें, और अपना जिला सेलेक्ट करेंगे और अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद सेव इज प्रोजेक्ट एड्रेस सेव इज ए परमानेंट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके साथ डिक्लेरेशन आ गया है। अब आप एग्री वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करें और डिक्लेयर पर क्लिक करके अगर आप इस फॉर्म को चेक करना चाहते हैं तो प्रीव्यू OTR पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई गलती रह गई है तो आप उसका सुधार कर सकते हैं। अब आप डिक्लेयर पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने OTR सक्सेसफुली हो गया है। अब आपका फॉर्म भरने के लिए रेडी है। आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। और फिर भी कोई समस्या है SSC के OTR को करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर संपर्क करें, हम आपकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना भाई नरेश तोड़ावत।